वीडियो जब तक आप लोग पूरी देखेंगे नहीं तब तक सारी बातें आपको समझ में नहीं आएंगी। आज का जो टॉपिक है वो यह है कि गौतम बुद्ध के मरने के पश्चात किन किन क्षत्रिय राजाओं ने उनके अस्त के लिए अपनी अपनी दावेदारी पेश की थी। वीडियो पूरी देखिए। आप सभी को प्रणाम। मैं राजन सिंह। आज हम बात करेंगे बुद्ध और महावीर का जो है इन क्षत्रिय शैतवार मल परिवारों से संबंध, उसके बारे में बात करेंगे। महावीर उर्फ वर्धमान का जन्म ईसा पूर्व 599 ईस्वी में विदेह देश के कुंडा ग्राम जो गांव था वहां के राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के घर पर हुआ। राजा सिद्धार्थ का परिवार कश्यप जंत्रिका क्षत्रिय था, जबकि रानी त्रिशला का परिवार वशिष्ठ गोत्रीय लिच्छवी क्षत्रिय था। महावीर के जन्म के 36 साल बाद ईसा पूर्व 563 ईस्वी में सिद्धार्थ गौतम का जन्म कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन और महामाया के घर हुआ। दोनों माता पिता गौतम गोत्रीय शाक्य क्षत्रिय थे। दोनों महापुरुषों ने वेदों की सर्वोच्चता को नकारा और अहिंसा पर जोर दिया। जानवरों के प्रति क्रूरता और बलि को गलत बताया। समाज में जाति प्रथा के बढ़ते प्रभाव की निंदा की। उन्होंने कर्म के सिद्धांत पर विश्वास किया और इस जन्म और पुनर्जन्म और उसके प्रभाव को माना। उनका विश्वास था कि आत्मा जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो सकती है, जिसे उन्होंने निर्वाण कहा। अब आपको हम बता दें, कुछ लोग जो कहते हैं कि बुद्ध नास्तिक थे या जो भी थे, तो हमारे समझ से ऐसा नहीं था। उनका मानना था ये जो बलि वाला प्रथा था वो उसके विरोधी थे, पाखंड के विरोधी थे। बस उनका यही मानना था कि पाखंडवाद जो था उस समय चरम पे था, उसी के विरोधी थे वो। कुछ विषयों पर दोनों महापुरुषों के मित्र भिन्न भिन्न थे, महावीर स्वामी के और सिद्धार्थ गौतम जो महात्मा बुद्ध थे। महावीर ने ईश्वर के अस्तित्व को नकार दिया तो बुद्ध ने उस पर चुप्पी बनाए रखी। गैर ईश्वरवाद जैन ने निर्वाण प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या, यहाँ तक कि उपवास द्वारा प्राण त्याग देने के मार्ग को बताया महावीर स्वामी ने। तो बुद्ध ने मध्यम मार्ग को बताया जो कि अत्यधिक विलासिता, और जैन ने कठोर तपस्या वाले मार्ग के बीच जो बताया। जैन ने ब्राह्मण धार्मिक कर्मकांडों और संस्कारों का कड़ा विरोध किया, तो बुद्ध ने ऐसी सभी चीज़ों को मोक्ष के लिए अप्रासंगिक करार उसे नज़रअंदाज कर दिया। जैन ने जाति प्रथा को पूरी तरह नकार दिया, तो बुद्ध ने सामाजिक जाति व्यवस्था को बिना छिन्न भिन्न किए जाति प्रथा के खिलाफ बात की और सिर्फ बौद्ध संघों, भिक्षु और भिक्षुणियों के समूह को जाति व्यवस्था से ऊपर रखा। इन सब कारणों से समाज में बुद्ध के अनुयायियों की संख्या महावीर के अनुयायियों से अधिक थी, क्योंकि सभी वर्णों के लोग अपनी अपनी सामाजिक, धार्मिक, जाति और खान पान की व्यवस्था को पूरी तरह से त्याग किए बिना मध्यम मार्ग को अपनाकर मोक्ष प्राप्त कर सकते थे। बुद्ध का कहना था कि जाति अलग है, लेकिन जो बुद्ध के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, वो सभी जाति व्यवस्था से ऊपर रहेंगे। सभी क्षत्रिय संघ और उनके देश बुद्ध, महावीर और उनके बताए धर्म के साथ नज़दीकी से जुड़े थे। अपने जीवन के अंतिम समय में इन दोनों महापुरुषों ने मल्ल देश के ऐतिहासिक महत्व बढ़ा दिया और आने वाली पीढ़ियों के लिए धार्मिक स्थल बना दिया। जैन कल्पसूत्र और परिशिष्टि पर्वन के अनुसार महावीर पावा के राजा हस्तिपाल मल के आंगन में निर्वाण को प्राप्त हुए। उनकी अंतिम क्रिया में 9 मल्ल संघ राजा, 9 लिच्छवी संघ राजा और अन्य राजाओं सहित काशी कौशल के राजा भी उपस्थित थे। कल्पसूत्र में इसका उल्लेख करते हुए लिखा गया है कि काशी कोसलगा 9 मल्लई 9 लिच्छई 18 गणराज्यों अमासाए पोष धोपवास परिता। इस महान संत के सम्मान में राजाओं ने उस जगह 4 सुंदर जैन मंदिर बनाए जहां महावीर ने अपना शरीर त्याग किया था। मध्यकाल में कई जगहों को चिन्हित करते समय नाम की समानता के चलते हुई त्रुटियों के कारण पावापुरी नालंदा बिहार को महावीर के शरीर त्यागने की जगह पावामान विकसित किया गया। इसी कारण वर्तमान समय तक पावापुरी को ही जैन धर्म स्थल माना जाता है। मल्ल देश की राजधानी पावा कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है, जबकि पावापुरी नालंदा गंगा के दक्षिण में मगध साम्राज्य में पड़ता है।
जहाँ मल्लगढ़ की शासन कभी नहीं रहा है। महावीर के निर्माण के लगभग 1-2 सालों के पश्चात बुद्ध ने वैशाली के लिच्छियों को आखिरी प्रवचन दे कुशिनारा की ओर प्रस्थान किया। यात्रा के समय वह पावर में रुके और वह दिन पूर्णिमा के पहले का 14वां दिन था। शाम के समय वहां उपस्थित लोगों को उन्होंने प्रवचन दिया। उसी समय चुंड लोहार ने बुद्ध को दूसरे दिन अपने यहाँ खाने के लिए आमंत्रित किया। बुद्ध पूर्णिमा के दिन चुंड के घर सुबह खाने के पश्चात उन्हें आंतरिक रक्तस्राव शुरू हो गया, जिससे उन्हें कमजोरी महसूस होने लगी। तब भी उन्होंने कुशिनारा की तरफ अपनी यात्रा को जारी रखा। हिरणावती नदी पार करने के बाद सालवन में आनंद ने 2 साल वृक्षों के नीचे उन्हें रुकने की व्यवस्था की। वन कुशिनारा शहर के उत्तरी ओर था। बहुत थके होने के कारण बुद्ध उत्तर की ओर मस्तक रखकर बनाए हुए बिस्तर पर लेट गए। उस समय बुद्ध 80 साल के थे और वह दिन अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से फरवरी महीने का 8वीं या 15वीं तारीख थी। उन्होंने आनंद से मल्ल राजाओं को मिलकर यह सूचना देने के लिए कहा कि आज की रात उनकी मृत्यु होगी। उस समय सभी मल्ल राजा संस्थागार में एकत्रित हुए थे। जैसे ही इस बात का पता चला, वो रोते और शोक व्यक्त करते अपने अपने परिवार के साथ उसी जगह पहुँचे। सभी परिवार बुद्ध के पैर छूते रहें और आनंद उसका परिचय कराते रहें उन सभी परिवारों का। तत्पश्चात भिक्षुओं के कुछ और प्रश्नों के निवारण के बाद बुद्ध महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। उनकी मृत्यु की खबर सुनते ही कुशिनारा के राजा वज्रपाणी मल्ल मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़े और उनकी तत्काल मृत्यु हो गई। अगले 6 दिनों तक बुद्ध के अंतिम दर्शन के लिए दूर प्रदेशों से लोग आते रहे। बुद्ध के सम्मान में मल्ल राजाओं ने 6 दिनों तक फूलों की मालाएं, कपड़े, इत्र इत्यादि चीज़ें भेंट की और गीत संगीत, नृत्य, दीप प्रज्वलन आदि का आयोजन किया। 7वें दिन कुशिनारा और पावा के 8 मल्लसंघ राजाओं मल्ल प्रमुखा ने अपने कंधों पर बुद्ध के पार्थिव शरीर की यात्रा निकाली। वे शहर के उत्तरी ओर से निकलते हुए शहर के बीचों बीच आए और फिर शहर के उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित मुकुट बंधन मल्लों का जो पवित्र स्थल था, जहां वह अपना राज्य अभिषेक करते थे, वहीं पर शरीर को रख दिए। 8वें दिन शरीर को सुगंधित कपड़ों में लपेटा गया और उसे चंदन की लकड़ी से बनी चिता पर रखा गया। शिष्य महाकश्यप ने चिता को अग्नि दी। मल्ल राजाओं ने अस्थि अवशेषों को इकट्ठा कर अपने संस्थागार में अगले 7 दिनों तक लोगों के दर्शनार्थ रखा कि लोग आएंगे और दर्शन करेंगे। बुद्ध की मृत्यु की खबर सुनते ही समीपी राज्यों के अवशेष जो राजा थे, अवशेष प्राप्त करने के लिए अपने राजदूतों को भेज दिया। मौर्य राजाओं द्वारा संदेश भेजा गया। यह कोयरी मौर्य की बात नहीं हो रही, प्राचीन मौर्य की बात हो रही है। मौर्य राजाओं ने संदेश भेजा जिसमें वह भगवान और स्वयं को समान क्षत्रिय वर्ण बताते हुए हिस्सा मांगते हैं। अदखो पिपली वनिया मोरी कोसीनार कान मल्लान दूत पहिसु भंगवा पी खतियो मैं पी खतिया मैं पी अरहमा भगवतो शरीरा भाग मैं पी भगवतो शरीरा धूप का महब करी समाति कि भगवान भी क्षत्रिय हैं और हम भी क्षत्रिय हैं। इसी तरह का संदेश कुशिनारा के मल्ल राजाओं को सभी पड़ोसी राजाओं ने भेजा और अपने और भगवान के समान क्षत्रिय वर्ण का हवाला देते हुए अवशेष के हिस्से पर अधिकार बताया। कुशिनारा के मल्लों ने अवशेष में हिस्सा देने से मना कर दिया। युद्ध का वातावरण लगभग बन चुका था। परिस्थितियों को बिगड़ते देख ब्राह्मण द्रोण ने मध्यस्थता की। उन्होंने कुशिनारा के मल्लों को राजी किया और अस्थि अवशेष को 8 भागों में बांट दिया। सभी पक्षों को स्तूप बनाने के लिए एक एक भाग दे दिया। अस्थि अवशेष प्राप्त करने वाले 8 पक्ष इस प्रकार थे: कुशिनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, रामग्राम के कोली, कपिलवस्तु के शाक्य, मगध राजगिरी के राजा अजातशत्रु, 6वां वैशाली के लिच्छवी, 7वां अल्पकप के बुली, 8वां बेटद्वीप के
ब्राह्मण। पिपलीवन के मौर्य चूंकि उस जगह सबसे अंत में पहुँचे, उन्हें राख दिया गया। ब्राह्मण दौड़ ने जिन्हें अवशेष बांटे थे, जिन्होंने अस्थि कुंभ ले लिया। इस तरह बुद्ध के अवशेष पर 8 स्तूप, 9वां कुंभ स्तूप और 10वां अंगार स्तूप बना। कुशिनारा के मल्लों ने दाह संस्कार की जगह पर स्तूप बनाया, जिसे रामभर स्तूप या मुकुट बंधन चैत्य के नाम से जाना जाता है। आपको चित्र भी हम दिखा देंगे। अब तक के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में जो भी त्रुटि हुई हो या आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो बताइएगा। धन्यवाद।